हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 1 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और इसका नंबर है 38 यानी कि 38। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ये इंग्लिश की वर्कशीट है। एसएसटी की भी वर्कशीट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है नेल्सन मंडेला जी के ऊपर। ये हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनके बारे में है, उनके जीवन के बारे में है। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट, जो कि पिछले साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट थे। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो ये चैप्टर है आपकी बुक में से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का ये एक चैप्टर है, उसमें से लिया हुआ है। It includes a description of inauguration ceremony and a citation from his speech and about his journey to begin in freedom fighter। बोला है ये जो चैप्टर है इसमें उनकी जर्नी, किस तरीके से वो फ्रीडम फाइटर बने, किस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, किस तरीके से वो सेरेमनी हुई, उसके बारे में है। In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days। उस टाइम पे apartheid बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अब क्या है apartheid, होता क्या है? It refers to discrimination between people on the basis of their race and color। इसका मतलब होता है लोगों का उनके रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब भेदभाव करना। It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived from their basic rights। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा निर्दयी सोसाइटी थी, जहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, वो उनसे ले लिए जाते थे। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, रेस, कास्ट, एज एंड जेंडर। तो ये कहानी हमें बताती है, चैप्टर हमें बताता है नेल्सन मंडेला जी की स्ट्रगल के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और इतने स्ट्रगल के बाद ही वो सोसाइटी बन पाई जहाँ पे रंग, रूप, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होता था। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife, to his children, and he has an obligation to the people। वो कहा है जो व्यक्ति है उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो दो तरह की ऑब्लिगेशन है। एक उसके परिवार, उसके मम्मी पापा, उसकी बीवी, उसके बच्चों के प्रति, और दूसरी है उसके लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़। बोला है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति अपने अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से इन जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल दोज ऑफ बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। बोला है लेकिन साउथ अफ्रीका में ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना सही नहीं था, पॉसिबल नहीं था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कहा है साउथ अफ्रीका में वो आदमी जो मतलब इंडिपेंडेंटली जीने का ट्राई करेगा और उसको क्या करा जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा लोगों से। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं फ्री था, फ्री हर तरीके से जो मुझे पता है। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्नो covering bulls। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me। कहा मैं जब बच्चा था तो मैं बिल्कुल फ्री था, मैं इधर उधर जा सकता था, मैं घूम सकता था, मैं चल सकता था, लेकिन वो फ्रीडम एक इल्यूजन था, एक भ्रम ही था मेरे लिए। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो फ्री हुई नहीं। देन आई बिगिन हंटिंग फॉर इट। फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, किसको? फ्रीडम को ढूंढना शुरू किया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे आज़ादी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। The transitory freedom for being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। कहा है कि भाई ऐसा है कि वो फ्रीडम कि मैं रात को जब मन चाहे मैं घर आ सकता हूँ, जो मन आए वो पढ़ सकता हूँ, जो मुझे चूज़ करना है मैं वो चूज़ कर सकता हूँ, बस मेरे लिए फ्रीडम वही थी।
Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic of honorable freedom, for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and family and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और फिर मुझे क्या फ्रीडम चाहिए थी, मतलब मैं अच्छी लाइफ जी पाऊँ, जिससे मुझे शादी करनी है मैं कर पाऊँ, अपनी फैमिली रख पाऊँ, और मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जो रुकावटों की परे हो, जिसमें ऑब्स्टेकल्स ना हो. But then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहा है ऐसा है, सिर्फ बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं. Then that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और फिर कहते हैं इस तरीके से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और इस तरीके से जो मेरा फ्रीडम के लिए जो हंट था वो मेरा होके नहीं, मेरे लोगों का होके हुए रह गया. It was their desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. क्या है कि भाई इस तरीके से क्या हुआ, वो जो मेरी डिज़ायर थी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड व्यक्ति के लिए, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और इस तरीके से मैं क्या बन गया, एक अटॉर्नी के आगे क्या हो गया, मैं क्रिमिनल बन गया. किस चीज़ के लिए, पहले मैं लॉ मानता था लेकिन अब मैं क्या करने लग गया, अब मैं लॉ नहीं मानता था. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. एक व्यक्ति जिसको फैमिली बहुत पसंद है, एक हस्बैंड, एक पति जिसको हस्बैंड बहुत पसंद है, जिसको अपना परिवार बहुत पसंद है, उससे मैं क्या बन गया, मैं एक अकेला इंसान बन गया. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और वो व्यक्ति जिसको जीवन जीना पसंद था, उसको वो एक साधु की तरह इस तरीके से वो रहना पड़ा उसको. I was no more virtuous and self-sacrificing than the next man, but I found that I could not only enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. और कहा है ऐसा नहीं है कि मैं फ्री नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है, तो जो फ्रीडम मेरे पास थी मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पाया. फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल. फ्रीडम इनडिवाइजिबल है बेटा. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ, आई न्यू दैट, बोला है सिंपल सी बात है, अगर किसी मेरे लोगों पे बेड़ियाँ लगी हुई हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर बेड़ियाँ लगी हुई हैं. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. बेटा ऑपरेसर मतलब जो जुल्म कर रहा है, ना जो ऑपरेस मतलब जिस पे हो रहा है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. जो आदमी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता है वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. और वो नैरो माइंडनेस और प्रेजुडिस की दीवारों के पीछे, मतलब छोटी सोच वाले दिमाग के पीछे है. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो ऑपरेसर एंड जो ऑपरेस्ड है बेटा, वो ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, इंसानियत तो है ही नहीं ना बेटा दोनों में. एक तो इंसानियत छीन रहे हैं, दूसरा बेचारे की इंसानियत छीन रही है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, what are the obligations that every man has in his life? So every man has two obligations, obligation to his family, his community and his country. उसके बाद why was it important for a man मंडेला's birth and color to discharge his obligation? तो बेटा मंडेला जी का जो कलर था बेटा, उसकी वजह से उनकी जो ऑब्लिगेशन थी उनको पनिश किया गया, उनको आइसोलेट किया गया. What kind of freedom did Mandela yearn from a man? कैसा फ्रीडम मिला उनको? बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम वो चाहते थे, जिससे कि क्या हो, पोटेंशियल ऑफ हिज अर्निंग, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. बेटा ये FAMIL वाला है, FAMILY, हैविंग अ फैमिली मतलब वो परिवार भी चाहते थे. फिर वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? तो बेटा इसलिए ज्वाइन किया था उन्होंने क्योंकि ही वांटेड टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. लोगों के लिए, उनके फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहते थे. वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इनडिवाइजिबल? क्यों कहते हैं मंडेला को पता था कि जो फ्रीडम इनडिवाइजिबल है. क्यों? क्योंकि जो चेन है ऑन एनी वन ऑफ हिज पीपल, व चेन ऑफ, अगर किसी उसके लोगों के ऊपर बेड़ियाँ होंगी तो उसके ऊपर भी बेड़ियाँ होंगी, उनके ऊपर भी बेड़ियाँ होंगी. Does Mandela think the oppressor is free? Why not?
वो कहते हैं कि जो जुर्म करने वाला है वो फ्री है, तो नहीं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला जो ऑपरेसर है बेटा वो भी हेट्रेड से भरा पड़ा है वो। अब आपको फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, ये आपको इनके मीनिंग देखने थे। ड्यूटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? ड्यूटी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेशन या फुलफिल करना, तो ड्यूटी का मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन। फिर ऐसे ही टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी या इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन। टेम्परेरी का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसिटरी या बेसिक, तो ट्रांसिटरी। अनरियलिटी का मतलब क्या होता है? अनरियलिटी का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, ठीक है। राइटियस का मतलब क्या होता है? वर्चुअस। प्री कंसीव्ड आइडिया का मतलब क्या होता है कि भाई वो क्या है, पहले से उनके दिमाग में कोई आइडिया है, तो दैट इज़ प्रेजुडिस। यहाँ पे कर रखा है, सारे के सारे मार्क कर लिख भी रखे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशूज सजेस्टेड बिलो इन द बॉक्स एंड प्रिपेयर अ स्पीच। आपको यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पे कुछ बॉक्स में दे रखे हैं, ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बोला है जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उसका मतलब क्या है? हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी। आपको कॉज ऑफ पॉवर्टी, मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके बेसिस पे आपको बात करनी है, स्पीच लिखनी भी है। तो चलिए मैंने लिखी है। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हेलो दोस्तों, मैं आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ इंडिया इज़ दैट जेंडर इनइक्वालिटी इज़ एट इट्स हाईएस्ट। तो इंडिया में एक अलार्मिंग फैक्ट है, बहुत अलार्मिंग फैक्ट ये है कि भाई जो लोग, जहाँ पे जो लोग हैं उनमें जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब लड़का लड़की में फ़र्क है। जेंडर इनइक्वालिटी बेसिकली मीन्स इक्वालिटी फॉर बोथ मेन एंड women in every aspect of life, politically, economically and health and education। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी हो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हर तरीके से दो जेंडर्स में। वाइल द लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर रोबस्ट गिवन women a सेफ्टी नेट, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट जेंडर इक्वालिटी इज स्टिल एन इशू। अभी भी इशू है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है लेकिन स्टिल इशू बना हुआ है। 2018 में इंडिया वॉज टॉप जो अनसेफ कंट्रीज़ है वेमेन, मतलब अनसेफ कंट्रीज़ है वेमेन के लिए, उसमें 2018 में जो इंडिया है सबसे ऊपर वाली से सबसे ऊपर था। वी शुड नॉट एवरी वॉक ऑफ लाइफ मेक अ कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी इनटू एग्जिस्टेंस। थैंक यू। और बोला है हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी बराबर लेके आने के लिए हमें काम करना चाहिए। और थैंक यू, स्पीच बाय और अपना नाम। तो इस तरीके से हमने आज की इंग्लिश की वर्कशीट कर ली है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।